आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि अगर एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, मतलब क्या? हमें दिया हुआ है वीओ का मान। अभिदृश्यक से बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है उसे किसे दर्शाते हैं? वीओ से दर्शाते हैं। तो वीओ बराबर दिया हुआ है प्रश्न में 18 सेंटीमीटर। और प्रश्न कह रहा है कि यदि एफओ बराबर 0.4 सेंटीमीटर, एफओ बराबर दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर तथा एफई बराबर 2.0 सेंटीमीटर। हमें एफई का मान दिया हुआ है 2.0 सेंटीमीटर। तो सूक्ष्मदर्शी की श्रांत नेत्र के लिए तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। तो प्रश्न कह रहा है कि तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए जब अंतिम प्रतिबिंब श्रांत नेत्र पर बन रहा हो तथा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो हमें निकालना है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो पहले तो हम अभिदृश्यक लेंस का सूत्र से क्या निकालेंगे? यूओ का मान निकालेंगे। तो अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी निकाल लेते हैं। अभिदृश्यक लेंस के सूत्र से, तो अभिदृश्यक लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मान रख देते 1/FO। तो FO का मान कितना है? 0.4 बराबर वीओ का मान कितना है? 18 सेंटीमीटर माइनस 1/UO। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/0.4 माइनस 1/18 इक्वल टू माइनस 1/UO। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 7.2। ये हो जाएगा 18 माइनस 0.4 इक्वल टू माइनस 1/UO। तो इसको और सॉल्व करने पे यहाँ से मिल जाएगा हमें UO बराबर माइनस 7.2 अपॉन 17.6। तो यहाँ से UO का मान मिल जाएगा माइनस 0.4। ठीक है, तो UO का मान मिल गया माइनस 0.4। तो अब लगा देते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो पहला केस दिया हुआ है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। देखिए पहला बोल रहा है कि श्रांत नेत्र के लिए। तो श्रांत नेत्र मतलब क्या होता है? श्रांत नेत्र का मतलब ये होता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर, तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है m बराबर माइनस वीओ बटे यूओ डी बटे एफ ई। ठीक है, तो ये होती है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो यहाँ पे मान रख देते हैं तो ये मिल जाएगा हमें m बराबर वीओ का मान कितना था? 18 और यूओ का मान निकाला हमने 0.4 बटे डी कितना है? डी होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 25 बटे एफ का मान कितना था प्रश्न में? 2.0 सेंटीमीटर था। तो उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस 45 इंटू 12.5। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस के 562.5। तो हम कह सकते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो गया, हम कह सकते हैं श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता का मान होगा m बराबर माइनस 562.5। ठीक है, और देखिए निगेटिव चिन्ह है, मतलब ऋण चिन्ह है। तो ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? उल्टा होगा। तो अंतिम प्रतिबिंब उल्टा होगा, इसलिए आवर्धन क्षमता कैसी आई है? ऋणात्मक आई है। अब देखिए दूसरा केस बोला गया है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की या स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर हो, तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है m बराबर माइनस वीओ बटे यूओ 1 प्लस डी बटे एफ ई। तब ये सूत्र होता है। तब इस सूत्र में मान रखने पर, तो यहाँ पर मान रख देते तो ये हो जाएगा माइनस वीओ। तो वीओ का मान है प्रश्न में 18, यूओ का मान कितना है? यूओ का मान है 0.4, 1 प्लस डी का मान कितना है? 25 और एफ ई का मान कितना है प्रश्न में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस 45 इंटू 1 प्लस 12.5। तो इसको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस 45 गुणे 13.5। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी निकल के आती है? माइनस के 607.5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा तब आवर्धन क्षमता कितनी होगी? 607.5 होगी। और देखिए इसमें भी क्या है, जो हमारा आवर्धन क्षमता है उसका चिन्ह कैसा है? ऋणात्मक है। तो ऋण चिन्ह क्या बता रहा है? ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि अभी भी हमारा अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों के लिए अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन रहा होता है, इसलिए दोनों स्थितियों के लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आती है। तो दोनों स्थितियों के लिए हमने आवर्धन क्षमता निकाल दी है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।